बताइएगा। अमेरिका से हो जाएगा, सही है। संघ राज्य संबंधी जो है समवर्ती सूची, ये किस देश के संविधान से? पहले क्वेश्चन को बढ़िया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताना है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये किस देश के संविधान से? कनाडा हो जाएगा, सही है, कनाडा हो जाएगा। आगे आपको बताना है, यानी इसी को संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, यानी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, सही है। आगे बताना, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया है? अभी जस्ट पूछे थे, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे आपको बताना है, भारत राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन सा है? यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या होता है? तो संविधान होता है, सही है, संविधान हो जाएगा। आगे आपको बताना है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से, सही है। आगे बताना है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है, सही है। आगे बताना, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका में लिखित संविधान की जो है प्रारंभ कहां से हुआ था? अमेरिका से। आगे आपको बताना है, अमेरिका हो जाएगा। कौन भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कौन करता है? प्रस्तावना करता है, ठीक है। आगे आपको जो बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है किस स्वतंत्रता का बात नहीं किया गया? यानी 3 होता है, आपको बताए थे, जब 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कौन कौन स्वतंत्रता की है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे अभी पूछे थे, वो तो न्याय होता है, लेकिन हम आपसे पूछे स्वतंत्रता की बात पूछ रहे हैं। तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये 3 प्रकार का स्वतंत्रता जो है, यानी विचार और अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, यानी टोटल प्रस्तावना में 5 प्रकार के हैं, जिसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको छांटना है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता जिसको अभिव्यक्ति बोलते हैं, और विश्वास की स्वतंत्रता, ये सभी है। और इसमें देता है आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर देते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया है, वो आर्थिक न्याय होता है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार की न्याय की बात करते हैं। आगे आपको बताना है, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? पास बताए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य को कौन प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्य को उद्देशिका करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। यानी भारत की प्रस्तावना जो है भारत के संविधान के उद्देश्यों को जो है प्रस्तावित करने का काम करता है। आगे आपको बताना है, भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग। इस बात का मतलब ये हुआ कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ये क्योंकि भारत का संविधान प्रारंभ होती है कहां से? हम भारत के लोग से, लोग शब्दों से। आगे आपको बताना है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? यानी यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की मौलिक भाग के रूप में, यानी मौलिक संरचना के रूप में स्वीकार किया था। किस बाद में? केशवानंद भारती बाद में, सही है। आगे जो कि किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित विवाद है। आगे आपको बताना है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि किसी निश्चित धर्म का जो है समर्थन नहीं करता, यानी कोई भी एक धर्म नहीं है, जो जिस कारण से भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। आगे बताना है आपको, सभी पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है किसका? यानी सार्वभौमिकता का जो है ये सिद्धांत है कि सभी पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। आगे आपको बताना, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा जो है किसके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे आपको बताना है, किसने जो है भारतीय संविधान को प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जो है जननी जन्म कुंडली कहा है? के.एम. मुंशी हो जाएगा। यानी जो के.एम. मुंशी के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है।
आगे आपको बताना है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है, तो भारत में कोई राज्य का जो यानी विशेष कोई राज्य का जो अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कहने का भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। इस दोनों में क्या चीज अंतर है, बहुत कंफ्यूजन। तो एम.एन. रॉय जो है इसके द्वारा सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग की गई थी जो 1934 में, और एम.एन. रॉय जो थे ये वामपंथी दल के नेता थे, ठीक है। हाँ, यानी कहने का मतलब भारत में कम्युनिज्म यानी वामपंथी का मतलब कम्युनिज्म यानी जो है उसके जन्मदाता, हाँ उसके जन्मदाता कौन थे, एम.एन. रॉय थे, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है। अब के एम मुंशी की बात ये जो है ये संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में थे, और के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था ये कि जो प्रस्तावना को जो है संविधान की जन्म कुंडली कहा गया है, ठीक है। ये वक्तव्य दिए, ऑप्शन आ जाता है तो कौन मारे ना मारे नहीं तो दोनों अलग अलग बात है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। हम बता रहे हैं एम.एन. रॉय के बारे में बस इतना ही बात पूछा जाता है, और एम.एन. रॉय के द्वारा एक जन योजना है, हाँ तो एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया था जो कि 1945 में किया गया था, ठीक है। जन योजना का प्रारूप एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में। तो एम.एन. रॉय से रिलेटेड 2-3 प्रश्न ही पूछा जाता है एग्जाम में, और देखने को भी आपको इतना ही मिलता है, ठीक रहता है तो आप क्या करिएगा, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं, आज आप बात बोल रहे हैं, हम जानते हैं कई दिन क्या हुआ है मेरे साथ कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी के रूप में कौन थे, यानी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हम के.टी. शाह थे। हम कई दिन क्वेश्चन पूछने से पहले मेरे मन में रहता है, बाद में फिरोज शाह मेहता में बदल जाता है, जबकि के.टी. शाह है, दोनों ऐसा ही लगता है, बाद में बोलने के मन में फिर आ जाता है फिरोज शाह मेहता, तो उस कारण से कभी कभी छोड़ना पड़ जाता है। और जहां पे डाउट लगे ना, सबसे बेहतर विकल्प है एक बार आराम से गूगल पर एम.एन. रॉय सर्च कीजिए, उनके बारे में सारा चीज देख लीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए। अगर गांधी जी के बारे में यदि देखना है तो एक बार महात्मा गांधी जी का जो विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, उनके द्वारा जितने भी घटना है सभी क्रम बाय क्रम आपको दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अब तो उतना टाइम नहीं मिलता है, बता रहे जिस समय एसआई की तैयारी कर रहे थे मेंस का, एक एक टॉपिक का जिस टॉपिक में डाउट होता था एक एक टॉपिक का सारा का विकिपीडिया से क्लियर कर लेते थे। थोड़ा समय लगता था, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, एक ही बार में ज्यादा समय लगेगा, बार बार तो उस चीजों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बार बार तो बुक नहीं पलटना पड़ेगा, तो एक बार थोड़ा बढ़िया से कर लिया जाए। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान में जो है सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो सीधा सीधा अमेरिका हो जाता है। देखिए इसको भाषा के फॉर्मेट में इतना बड़ा लिख दिया गया है, लेकिन सीधे भी हम बोल सकते हैं मूल अधिकार किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बताना है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है, यानी राष्ट्र का उल्लेख जो है किस नाम से किया गया है संविधान में, तो इंडिया और भारत। देखिए बड़ी कंफ्यूजन होता है, इंडिया और भारत संविधान में 2 ही नाम से प्रयोग किया गया है, ठीक है, ठीक है। वैसे 4 गो नाम है, आर्यवर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, ठीक है। और वैसे जम्बू द्वीप सबसे पुराना नाम जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप करके है। आगे बताना है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा, अप्सरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी, तो परमाणु पनडुब्बी कौन सा हो जाएगा, INS चक्र हो जाएगा, सही है। आगे बताना है भारत का प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है, तो भारत का प्रथम पनडुब्बी, देखिए याद करवाए थे बहुत अच्छा से आप लोग को, ठीक है। देखिए हम पहले फिर से एक बार बताते हैं आपको, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम पूछे थे तो अप्सरा हो जाएगा, यानी प्रथम रिएक्टर की बात यदि हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा, अप्सरा क्या होता है एक तरह से लगता है नहीं, मतलब जो यूनिक चीज है, ठीक है, तो अप्सरा वो हो गया। दूसरी चीज भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो रिएक्टर यानी परमाणु लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, घूमते हुए रहेगा तो क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा बात करते हैं, यानी INS चक्र होता है। अगला है भारत का प्रथम पनडुब्बी, तो पनडुब्बी की बात करते हैं, पनडुब्बी किसमें डूबेगा, कावेरी हो जाएगा, यानी सीधा सीधा बताए थे नदी का नाम, तो INS कावेरी हो जाएगा भारत का प्रथम पनडुब्बी। इसके साथ साथ बताए थे आपको भारत का प्रथम विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो विक्रांत हो जाएगा, ठीक है, INS विक्रांत हो जाएगा, विमान वाहक पोत, यानी बी से विक्रांत, बी से विमान वाहक पोत, ठीक है। आगे बताना भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल, तो मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा हो जाएगा, अग्नि। इसको भी याद करने का लॉजिक बताए थे, क्या बताए थे कि अग्नि यानी हवन करने का जो काम करते हैं, हवन में क्या होता है, अग्नि कुंड ही रह जाता है, और वो अग्नि को जो है
देवताओं और जो है मनुष्य के मध्य को जो है यानी मध्यस्थता करने वाला रखा गया है, जो कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि अग्नि को किस रूप में मानते हैं, तो अग्नि को किस रूप में, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता। तो अभी अब बोले मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। सही है, आगे बताना है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ था, जो कि 1951 में, और सबसे कितने देशों ने भाग लिया था, 11 देशों ने भाग लिया था, और प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, जापान प्रथम स्थान पे देश था। आगे आपको बताना है प्रथम जो है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, नहीं, वो अगर भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। अगर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित था नालंदा विश्वविद्यालय। नहीं, आप देख लीजिएगा बढ़िया से, देखिए। ठीक है, हम सीधा सीधा बोल रहे हैं भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन में आपको तक्षशिला भी दिखेंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली में पीतमपुरा पड़ता है ना शायद। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी, तो ठीक है, प्रथम मुख्य फिल्म बोले राजा हरिश्चंद्र होगा, और प्रथम बोलती फिल्म बोलेंगे तब जाके आलम आरा हो जाएगा। और अगर प्रथम जो है टेक्निकलर फिल्म की यदि हम बात करेंगे तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, झांसी की रानी हो जाएगी। ठीक है, झांसी की रानी हो जाएगी। और प्रथम 3D फिल्म बोलेंगे तो माय डियर कुट्टी चातन हो जाएंगे। सही है, आगे बता रहा है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, और किसके द्वारा प्रकाशित था, जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित, कब, तो 1780 में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना 1784 में किसका स्थापना किया गया था, फिर से इंडिया एक्ट हम पूछे 1784 में किसका स्थापना किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कुछ एशियाटिक सोसाइटी की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, हाँ, सर विलियम जोन्स के द्वारा कब, 1784 में किया गया था। सही है, आगे आपको बताना है प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ है, जयपुर में हो जाएगा। सही है, आगे बताना है यूनेस्को किस देश की लड़कियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समर्पित करेगा, जी, यूनेस्को जो है अपने संस्था जो है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जो है किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा, तो ये जो है अफगानिस्तान की लड़कियों को। ठीक है, अब करंट है, 10 को करंट है, सुनिए। 2023 में है, 23 का जनवरी 23 का करंट है ये। ठीक है, चलिए आगे है 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेल्स जो है परियोजना शुरू की है, किस राज्य सरकार ने जो है स्कूल ऑफ एनिमेल्स परियोजना शुरू की है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। सही है, देखिए हम एसपीडी बुक से पूछते हैं यही क्वेश्चन, तो आप लोग जवाब तुरंत देते हैं। ठीक है, बुक नहीं है हाथ में इसका मतलब नहीं है, क्वेश्चन वहीं से है और एक क्वेश्चन छांट के है। आगे बताना है 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत क्या स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। सही है, आगे आपको बताना 23 जनवरी को जो है बाजरा पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ, बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, 23 जनवरी को जो है बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है, जी, ये बेंगलोर हो जाएगा। सही है, आगे आपको बताना 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, किसानों के लिए जल संरक्षण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, झारखंड के द्वारा किया गया है। सही है, आगे आपको बताना भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जो कि जैसलमेर में आयोजित किया गया है, ये भारत और किस देश के बीच, साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच है। जी, आगे बताना 25 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 25 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश से बाहर है, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, क्या हमें लगता है उत्तर भारत होना चाहिए था, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा गया है, कोई बात नहीं, उत्तर भारत क्यों होना चाहिए, वही तो। ठीक है, उनमें टाइप करने में एरर हो गया होगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है सौर परियोजना, तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे बताना 74वें गणतंत्र दिवस की जो है पूर्व संध्या पर कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की, 106 में क्या हो जाएगा, 6 9 91, ठीक है, 6 9 91 हो जाएगा। ठीक है,
आगे आप टोटल हो जाता है 106। आगे बताना, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव हो जाएगा, सही है। आगे बताना, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया, यानी मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अमृत उद्यान किया गया है, सही है। आगे बताना, 2023 को जो है अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया, सही है। आगे बताना, 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैविक गुणवत्ता पर जो है आधारित जो है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ये 50 क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। सेट 3 का था ये, 1 नंबर आप पूछते हैं। बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, 1773 में हो जाएगा, सही है। आगे बताना जो है, निम्नलिखित अधिनियमों में से जो है प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर हेतु जो है प्रावधान किया गया है? यानी निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें जो है प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग को हम बढ़िया से क्लियर करवाए थे। पहले बंगाल का गवर्नर और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, तो किसके तहत था? 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। आगे आपको बताना है, निम्न में से किसके अंतर्गत जो है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। और आगे बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय की जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? यानी किस एक्ट के तहत जो है काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? वो 1786 का एक्ट था, 1786 का। और 1781 का एक्ट क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, किस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश संसद ने जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है यानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? 1813 हो जाएगा, 1813 का चार्टर। चाय और चीनी को छोड़कर की बात की है। और पूर्णतः व्यापार को समाप्त कब किया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे आपको बताना है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए, पहला नंबर सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा किया गया था? किस रिपोर्ट पे आधारित था? तो ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और 1922 से जो है भारत एवं इंग्लैंड के बीच जो है एक साथ सिविल सेवा परीक्षा शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, किस कमेटी के सिफारिश जो है तहत जो है ये विरोध करने का काम किया गया था कि ऐसा नहीं हो? तो एचिंसन आयोग था। एचिंसन आयोग के द्वारा कहा गया था कि दोनों जो है यानी भारत और इंग्लैंड में जो है एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का जो है आयोजन नहीं किया जाएगा। एचिंसन आयोग हो जाएगा। आगे बताना, नागरिक सेवाओं के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है प्रणाली को जो है शुरुआत कब किया गया? 1853 का एक्ट के तहत जो किया गया था, 1853 के एक्ट के तहत, ठीक है। जो है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के जो है यानी कहने का मतलब नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत कब हुआ था, ये कहा जा रहा है, जो सिद्धांत 1853 के एक्ट के तहत है। आगे आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है? पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है, तो चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784 का फिर से लिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों के बारे में बताए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या होता है? राजनीतिक मामले नहीं, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का मामला राजनीतिक मामला हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पैसा भरा यानी व्यापारिक मामला हो जाएगा। आगे आपको बताना है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है द्वैध शासन का जनक, ठीक है। और भारत में द्वैध शासन को लागू बंगाल में किसने किया था सर्वप्रथम?
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था 1765 में, और बाद में जाके 72 में किसके द्वारा हटाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है किसने जो 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ये सही है। आगे आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 निम्नलिखित में से किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इस बात को भी बढ़िया से समझा दिए थे कि साइमन कमीशन कब आया, कैसे क्या किया था, नहीं किया था, और इसकी रिपोर्ट पर आधारित था। और साइमन कमीशन किसके लिए आया था ये भी बताए थे। आप लोग बताइए साइमन कमीशन किस लिए आया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के जो है रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए आया था कि 1919 का अधिनियम का क्या असर रहा, इसके लिए आया था। ठीक है, और फिर 1935 का अधिनियम किस पे रिपोर्ट के आधारित आया? तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था, जो 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। आगे बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने किस अधिवेशन में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? आपसे पूछा यह जा रहा है कि 1935 के अधिनियम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में इसको स्वीकार करने का काम किया है? तो 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन, जो कि लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। तो इसी अधिवेशन में इसको जो है स्वीकृति यानी कि जो है प्रदान किया गया था, स्वीकृति। आगे आप क्या हुआ? 1936 देखिए इंपोर्टेंट बहुत है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। 1936 में ही पूछा जाता है भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और यह भी पूछा जाता है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। ठीक है, ये 1936 में इंपोर्टेंट है। आगे आपको बताना है अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। और अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? जानते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अरे अंतरिक्ष में जाने की बात, हम अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला होगी। हम भारत की बात ही कर रहे थे, तो कल्पना चावला हो जाएगी, जो कब गई थी? मृत्यु हो गया था। मृत्यु हो गया था। 97 या 99 में शायद गई, 97 या 99 में गई है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गया है? 2003 में इनकी मृत्यु हो गया है। अगर डेट बोले तो 1, 2, 3 देखिए हम बता रहे, वही सोच रहे थे। 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यानी 1 तारीख 1997 है ना। ठीक, 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1, 2, 3। आगे आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय आशा पूर्णा देवी हो जाएंगे, सही है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हो जाएंगे, सही है। आगे बताना ओलंपिक में मुक्केबाजी में महिला में जो है कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैरी कॉम हो जाएगी, मैरी कॉम। लगातार 2 ओलंपिक पदक में जीतने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी? पीवी सिंधु हो जाएंगे, सही है। आगे बताना नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। आगे बताना है चुनाव आयोग ने जो है मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? बिहार का। और मैथिली ठाकुर को जो है बिहार खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, हाँ वही बता रहे हैं, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। इनसे पहले पंकज त्रिपाठी थे। आगे आपको बताना है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है ये नागपुर में किया गया था, सही है। आगे बताना आपको भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को। भारत पे का सीईओ कौन हो जाएंगे? नलिन नेगी। आगे बताना सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। ठीक है, शिवा चौहान हो जाएंगे। सही बताइएगा बीसीसीआई समिति के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। शायद बाद में आगे चल के इस्तीफा भी दे दिए है ये। ठीक है, अब रोजर बिन्नी है। क्या बोल रहे हैं? वो तो आईसीसीआई के जो है ना।
आगे बताना 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस और विश्व ठहाका दिवस, यानी विश्व हास्य दिवस जो है, दोनों जो है ठहाका उसी को हास्य बोलते हैं, ठीक है, दोनों 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही है। क्या हुआ? ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस एक दिन बाद है, 17 सितंबर। क्या हुआ? विश्वकर्मा पूजा के दिन। चलिए, अच्छा उनको याद नहीं दिलाया जाए, नहीं तो उस दिन और घोषित भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता को प्रदान करता है? कुछ लोग सही जा रहे हैं, फिर भूल गए ना, कितना अच्छा से बताए हैं आप लोग को। 59 गलत हो गया, ठीक है। सुन लीजिए, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन 57 सही है। हम गलत कहाँ बोल रहे, आज के क्वेश्चन में था ना, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, अभी कितना, एक सप्ताह से कंटिन्यू क्यों चल रहा है ना, ये 9वां 10वां दिन होगा। हमको लगता है इंडियन पॉलिटी से कम डेली 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलता होगा। आज ज्यादा ही है। नहीं, हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम अनुमानित कह रहे हैं, अनुमानता कह रहे हैं। जितना करवा रहे हैं इसमें से कम 5-10 क्वेश्चन आपको पर डे देखने को मिलेगा। अभी जबकि मिसलेनियस से नहीं करवा रहे हैं, अभी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, तब है ये। जब यदि मिसलेनियस से करवाते तब और आसान हो जाता। क्वेश्चन बचा हुआ था, दे दीजिए, ठीक है। जब मिसलेनियस से करवाते तो और ज्यादा, यानी मिलने ज्यादा संभावना बनता, बट फिर भी टॉपिक वाइज है, क्लियर होते जा रहा है। तब अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो दिक्कत है। एक बार राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद फिर से सुनिएगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद जो है 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या है? अगर पद होगा तो 53 में क्या, तो इसका कुछ न कुछ किसी न किसी चीज का प्रधान होंगे पहले। तो प्रधान की बात करते हैं तो कार्यपालिका के प्रधान जो है कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगर इसी में वास्तविक प्रधान लग जाता है तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, और सीधा पूछा जाए कि जो कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। 52-53 क्लियर हो गया। अच्छा, जब ये हो गया तो इनके बाद 53 के बाद तो इनको चुना जाएगा। तो निर्वाचन की बात करते हैं, कितना होगा? 54। और निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे, प से प्रक्रिया, प से 55। तो निर्वाचन प्रक्रिया किसमें हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 55 के बाद 56, जब चुना गए हैं, निर्वाचन प्रक्रिया क्या हो गया है, तो इसमें जो है क्या होता है, तो 56 में क्या होगा? कार्यकाल हो जाएगा। इससे पहले एक बात बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? जी, लोकसभा, यानी संसद के सभी सदस्य जो है, यानी निर्वाचित सदस्य संसद के, और इसके साथ साथ जो है राज्य विधानसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कहने का था लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा, ये तीनों सदस्य मिलकर जो है, सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत, जिसमें कि एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल कैसे खत्म होता है? जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति। तो देखिए, आपको क्या बता रहे हैं, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। वो मनोनीत उनका भी वही कार्यकाल रहता है, ठीक है। वो भी तो सदस्य हुए ना। यहाँ पे ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो 9 साल का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 9 साल का होता है, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल जो है 1/3 जो है कब, नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है बदलते रहता है, उसी में बदलते रहता है, ठीक है। अभी थे कितना, 56 पे ना, 56 में क्या हो गया? पद अवधि हो गया, यानी कार्यकाल हो गया। जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। तो जिनमें योग्यता होगा वही चुने जाएंगे। तो पहले मतलब चुने जाएंगे, यानी दूसरे कार्यकाल के लिए क्या होगा? पुनः निर्वाचन 57, और जिसमें योग्यता होगा वही चुने जाएंगे, तो 58। समझे? 58 तक समझे। 52 राष्ट्रपति का पद, 53 कार्यपालिका का प्रधान, 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन प्रक्रिया, 56 पद अवधि यानी कार्यकाल, ठीक है, 57 दोबारा निर्वाचन, और 58 योग्यता, 59 दशा, 60 शपथ, 100 से 60, 100 से शपथ, और 61 महाभियोग, ठीक है। इतना कम से कम ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक है। और इससे रिलेटेड हर बार रहता है प्रश्न। आगे बताइएगा,
भारतीय संविधान में जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यानी भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है, क्या नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है, क्या ये अधिकार है या नहीं ये बताना है। बिल्कुल है, सही है। दूसरा ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अधिकार किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, सही है। अगला तीसरा ऑप्शन रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर यानी तीनों सेना के जो प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। आगे है चौथा ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में आपातकाल स्थिति को लागू करने का अधिकार, ये भी अधिकार है, तो आसानी से छाड़ सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री को जो है नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, इसलिए राष्ट्रपति गलत होगा। आगे आपको बताना है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो इसमें कहा जा रहा है एकल संख्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, ये भी याद है ना सभी लोग को, ठीक है। पांचवा बताइए एक बार, फखरुद्दीन अली अहमद। छठा बता दीजिए नीलम संजीव रेड्डी। सातवां बता दीजिए ज्ञानी जैल सिंह। आठवां बता दीजिए पहले आर वेंकट रमन ना, आर वेंकट रमन, ठीक है। इसके बाद बता नौवां बता दीजिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वां तो अब जाके हो जाए KR नारायणन, ठीक है। 10वां हो गया। 11वां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और 13वां प्रणब मुखर्जी। 14 रामनाथ कोविंद और वर्तमान में 15 द्रौपदी मुर्मू। आसानी से याद हो गया। पहला दूसरा तीसरा छूटा हुआ तो पहला बोल दीजिए एक बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 2 पंचवर्षीय भी बिताए यानी 12 वर्ष कुछ महीना है, ठीक है। हम कहने का मतलब 2 कार्यकाल में रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आगे की दूसरा बता दीजिए डॉक्टर S राधाकृष्णन और तीसरा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चौथा से तो बता ही दिया, ठीक है। हाँ, वर्ड भी बता दिए थे, बेबी फनी ज्ञान झाड़ती रही और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। देखा निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से जो है कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं, तो S राधाकृष्णन को जो है दार्शनिक राजा या फिर दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। आगे आपको बताना भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है, 123 के तहत है, सही है। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो कितने समय के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर जो है कराना अनिवार्य होता है। आगे आपको बताना है कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक का जो तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में जो है भाग नहीं लेता है। मान्यवाद तो कहने का मतलब जो है, सुन लीजिए पहले, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी भाग लेता है बट उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। आप लोग को बढ़िया से हम बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बातों पे। हम बताए थे महाभियोग कैसे लगता है, तो संसद के दोनों सदन की बात करते हैं, दोनों सदन तो लोकसभा राज्यसभा। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन उसके महाभियोग में नहीं भाग लेता, तो कौन नहीं भाग लेगा? जब लोकसभा रहेगा राज्यसभा रहेगा तो कौन नहीं रहेगा? तो राज्य विधानसभा नहीं रहेगा, ठीक है, महाभियोग में। तो इसको भाषा के आधार पर पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? राज्य की विधानसभाएं हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है भारत के जो है निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला है? जी बिल्कुल सही है, हिदायतुल्लाह हो जाएंगे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के द्वारा जो है, ठीक है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। जो इनको जो यानी प्रथम एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिनको राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने का गौरव प्राप्त है, जो कौन हो जाएंगे? एम हिदायतुल्लाह। आगे बताना है आपको भारत के राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कैसी प्रक्रिया है? तो नहीं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी भारत पे जो है जो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे बताना भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किसके आधार, तो एकल हस्तांतरित या फिर संक्रमणीय पद्धति के आधार पे होता है। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति का क्रम दिया रहेगा तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। आगे बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं?
तो राष्ट्रपति को जो है जेबी वीटो यानी वीटो पावर जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत है। बताएं, यानी किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति रोक सकता है, किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। आगे आपको बताना है एक शक्ति का जो यानी किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। जो कौन सा विधेयक था? डाकघर संशोधन विधेयक कब आया था? 87 की 86 डाकघर संशोधन विधेयक 86 होगा। देखिए एक बार आप चेक कर लीजिए एक बार। आगे बताइएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से समक्ष व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सही है। आगे बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका संबंध किस राज्य से था? बिहार से था। ठीक है। और वर्तमान जो राष्ट्रपति है इनका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से है। ठीक है, सही है। और इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जो थे ये उत्तर प्रदेश से थे। और इनका संबंध किस राज्य के राज्यपाल से था? राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। सही है। आगे आपको बताना निम्न में से जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों का होता है। सही है। आगे आपको बताना भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो किसके द्वारा? अभी जस्ट बताए थे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है। आगे बताना संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। सही है। आगे बताना निम्न में से किस विषय पर जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? तो जब राष्ट्रपति को यानी मंत्रिपरिषद सलाह लेने का आवश्यक ये नहीं है, जब लोकसभा भंग करना होगा ना तो कोई जरूरत नहीं मंत्रिपरिषद का सलाह लेना। और उसको पावर है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। यानी लोकसभा का जो है बैठक जो है 6 महीने के अंतराल पे होना चाहिए। यानी एक साल में जो है 2 बार अनिवार्य, यानी जो कि 6 महीने पे एक बार होना चाहिए, जो कि किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। आगे आपको बताना है किन राष्ट्रपतियों का जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। किनका संबंध रहा है? तो बीवी गिरी का रहा है, जो कि क्या राष्ट्रपति के रूप में थे? चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। बताइएगा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यानी सीधा से समझिएगा निर्वाचन प्रक्रिया पद्धति में जो है पढ़ा लिखा यानी योग्यता की जो है इस योग्यता की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ होना चाहिए। यानी योग्यता में आ जाता है कि उसे जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है। बताइए भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये क्या में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। सही है। आगे बताइए झुकी हुई मीनार किस देश में है? ठीक है, इटली में हो जाएगा। सही है। रूस का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ पड़ता है? मॉस्को रूस में पड़ता है। सही है। आगे बताइए इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? टोक्यो जापान हो जाएगा। सही है। पिरामिड किस देश का जो है? मिस्र। ठीक है, सही है। यूएसए का जो राष्ट्रीय स्मारक क्या है? देख रहे फेट रहे हैं। व्हाइट हाउस। यूएसए का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा। सही है। और व्हाइट हाउस जो बोलते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। ठीक है। आगे बताना है आपको कुछ मिसलेनियस। बताइएगा समाचार एजेंसी में। ठीक है। यूएस जो है एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस जो है ये कहाँ की समाचार एजेंसी है? यूएसए का है, अमेरिका का है। सही है। बताइएगा एएपी तो आप ऑस्ट्रेलिया। सुन लीजिए मेरी बात को। एएपी यानी आप हो गया ऑस्ट्रेलिया। यूपीपी पाकिस्तान हो जाएगा। यानी यूपीपी समाचार एजेंसी कहाँ की है? पाकिस्तान की हो जाएगी। सही है। आगे आपको बताना है यूनाइटेड न्यूज ऑफ शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूएनआई। यूएनआई किस देश का? हम पूरा फुल फॉर्म बोल रहे थे तो इसमें नाम ही आ रहा था इसलिए हटा दिए। भारत का हो जाएगा। ठीक है।
भारत का होगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया जो है UNI कहाँ का हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। इसके साथ साथ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहाँ का हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। यूनिवार्ता भारत का ही समाचार एजेंसी है। ये 3 है इसके यहाँ का। आगे आपको एक और हो जाएगा समाचार भारती, ठीक है। ये समाचार भारती भी जो कहाँ का है? भारत का ही है, इंडिया का है। बताइए सिन्हिया क्या? ठीक है, सिन्हुआ जो है ये किस देश की समाचार एजेंसी है? तो सिन्हुआ जो है कहाँ का हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। क्योडो बताइएगा। क्योडो जापान का जो है समाचार एजेंसी है, सही है। आगे आपको बताना है नवोस्सी कहाँ का है? रूस का नवोस्सी है, ठीक है। और ड्यूस मार्क कहाँ का है? जर्मनी का है क्या? एक मिनट, जर्मनी वो दूसरा चीज है ड्यूस, समझे? ठीक है। अच्छा, रूस का एक और है, हमें लगा ये हो जाएगा। रूस का एक तास और नवोस्सी, ये दोनों कहाँ का है? रूस का है, ठीक है। आगे बताना राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है, सही है। और आगे आपको बताना है बाफा कहाँ का समाचार है? तो बाफा फिलिस्तीन का हो जाएगा, यानी बाफा फ आ रहा है लास्ट में, फिलिस्तीन स्टार्ट कर देना है फ से, यानी बाफा कहाँ का हो जाएगा? फिलिस्तीन का हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है जर्मनी का है DPA कहाँ का है? जर्मनी का है, सही है। आगे बताना है आपको अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, सही है। मेना मिस्र मेना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और AFP फ्रांस हो जाएगा। AFP बीच में F आ रहा, फ्रांस हो जाएगा। AFP फ्रांस का है। और मलेशिया का समाचार एजेंसी का नाम देख रहे हैं आप, जान के भी बोले थे हम, जानते हैं मलेशिया बोलने का दीवान निगारा आ जाता है वो, ठीक है, सांसद ना है शायद, ठीक है। और मलेशिया का भी बोले थे हम समाचार एजेंसी की, यदि हम बात किए हैं तो मलेशिया का समाचार एजेंसी क्या होगा? मलेशिया ना पूछे थे, दिखिए नहीं रहा है अब, ठीक है। मलेशिया का बरनामा है, ठीक है। मलेशिया बरनामा पहले याद भी था, लेकिन बाद में इसमें ढूंढ रहे थे, 4 बार ऊपर से नीचे चल गए, दिखा नहीं, सोच लीजिए, ठीक है। मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है अंसा किस देश की समाचार एजेंसी है? इटली अंसा हो जाएगा। एक बार क्रम से हम बारी बारी सब बोलते हैं, ठीक है। USA का जो यानी कहा एसोसिएटेड प्रेस कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का। राइटर्स कहाँ का होगा? ब्रिटेन का। रूस यानी तास और नवोस्सी कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा, सही है। बरनामा कहाँ का होगा? मलेशिया का बरनामा हो जाएगा, सही है। इतीम कहाँ का होगा? इजराइल इतीम। और अंसा कहाँ का होगा? इटली का अंसा हो जाएगा, सही है। आगे बताना PTI कहाँ का? भारत का। UNI कहाँ का हो जाएगा? भारत का। यूनिवार्ता कहाँ का हो जाएगा? भारत का। और समाचार भारती कहाँ का हो जाएगा? भारत का समाचार एजेंसी हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको AFP कहाँ का है? तो AFP फ्रांस का हो जाएगा, सही है। इतीम कहाँ का हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा, सही है। DPA बताइएगा, तो DPA जर्मनी हो जाएगा। और इरान कहाँ का हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा, सही है। सिन्हुआ कहाँ का है? चीन का। और क्योडो जापान का हो जाएगा। AFP फ्रांस। वाफा फिलिस्तीन हो जाएगा, सही, फिलिस्तीन हो जाएगा, सही है। UPP पाकिस्तान। और APP ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। APP है कि AAP है? AAP है, AAP है आप, यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सही है। आगे बताना मेना मिस्र हो जाएगा, सही है। और जो है UPP ने बोले हैं UP, तो अमेरिका हो जाएगा, समझे। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल जो है ये अमेरिका का है, USA का है समाचार एजेंसी, ठीक है। आगे आपको बताना है ग्रीन बुक जो है कहाँ का समाचार एजेंसी? तो ग्रीन बुक जो हो जाएगा ये इटली और ईरान हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज बुक बताइएगा। नीदरलैंड की जो है सरकारी रिपोर्ट किस पे होता है? तो ऑरेंज बुक पर हो जाएगा, सही है। आगे बताना जो है ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन स्थल ब्रिटिश ब्लू बुक हो जाएगा, ब्लू बुक हो जाएगा ब्रिटिश। और 2 या 2 से अधिक जो है सरकारों का जो है संयुक्त रिपोर्ट ज्वाइंट पेपर हो जाएगा ना। 2 या 2 से अधिक सरकारों का जो है संयुक्त रिपोर्ट जो है वो ज्वाइंट पेपर हो जाता है, सही है। और आगे बताना ब्रिटेन और भारत का जो है भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जो है तो व्हाइट पेपर हो जाएगा। ध्यान देखें, भारत में नहीं देखते हैं कोई भी विशेष या एप्लीकेशन देते हैं तो व्हाइट पेपर चाहिए होती है किसी भी चीज, इसे ध्यान रखिएगा। भारत और ब्रिटेन यानी भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जो होता है वो व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर होता है। और व्हाइट बुक की यदि हम बात करेंगे तो चीन, पुर्तगाल और जर्मनी, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी जो है ये व्हाइट बुक हो जाएगा,
सही है। ग्रे बुक बताइएगा। बेल्जियम। जापान का सरकारी रिपोर्ट क्या हो जाएगा? ग्रे बुक हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है येलो बुक। फ्रांस का जो है येलो बुक हो जाएगा। सही है। छोड़ दीजिए, कुछ और कर दें। हो गया।